नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मुगल साम्राज्य को डिस्कस करने वाला हूं। मुगल साम्राज्य से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में कब स्टार्ट हुआ, कब से ये शुरुआत हुई इसकी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ, यानी कि समाप्त हो गया और मुगल वंश की नींव पड़ गई। और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया था। मुगल वंश के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी की बात करें तो साम्राज्य वंश का नाम था मुगल वंश। शासन काल कब से कब तक हुआ? 1526 से 1857 तक। प्रमुख सत्ता केंद्र थे दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा। इनके प्रमुख शक्तिशाली शासक की बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये इनके जो शासक थे मुगल वंश के काफी शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को काफी हद तक बढ़ाया। शासन काल में कला से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियां थी ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, लाहौर मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्त-ए-ताऊस इत्यादि। और अगर प्रथम शासक की बात करें तो बाबर ही थे, क्योंकि बाबर ने ही इसकी स्थापना की थी। अंतिम शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक मुगल वंश के संस्थापक। पूरा नाम जहीर उद दिन मोहम्मद बाबर। जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी को 1483 फरगना के अंदिजान उज्बेकिस्तान में, जो कि है। पिता का नाम अगर बात करें तो उमर शेख मिर्जा फरगाना राज्य के शासक थे। माता की बात करें तो माता कुतलुग निगार खानूम। पुत्र पुत्रियों की बात करें तो हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम, जो कि एकलौती पुत्री थीं। शासन काल की बात करें तो 1526 से 1530 तक इनका शासन काल रहा। निर्माण इन्होंने कौन कौन से कराया? काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान। मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी। बाबर के प्रमुख युद्ध की बात करें तो बाबर के प्रमुख युद्ध 4 हैं। पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर इब्राहिम लोधी की सेना को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया, यानी कि बाबर ही इसमें विजयी हुआ। इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध तुलगुमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। इस युद्ध की खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक सिक्का उपहार में दिया। अपनी इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। अपनी विजय के दौरान बाबर ने 17 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। पानीपत के युद्ध के समय भारत की राजनीतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बटी हुई थी। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि गाजी की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान में रखना है कि कौन से युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन से? खानवा युद्ध के बाद। अब बात कर लेते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ही विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। यानी कि जो 4 युद्ध हुए सभी में बाबर ही विजयी हुआ। बाबर की रचना। बाबर ने तुज़-ए-बाबरी बाबरनामा मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। बाबर की संतानों की बात करें तो 4 इनके बेटे थे, यानी कि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल।
ठीक है, और एक बेटी थी केवल, गुलबदन बेगम। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उनकी इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। पहले उन्हें आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उनकी यह इच्छा पूरी की और उन्हें काबुल में दफना दिया। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। तो बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगाना में हुआ, जो कि उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की ओर से तैमूरलंग, माता तुगलुक निगार खानम की ओर से मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज प्राप्त हुआ, यानी वंशज थे। बाबर का कुटुंब तुर्की जाति के चुगताई वर्ग के अंतर्गत आता था। 11 वर्ष की उम्र में फरगाना का शासक बनने के बाद बाबर ने समरकंद पर 6 बार चढ़ाई की, यानी कि 6 बार लड़ाई लड़ी, जिसमें 2 बार विजयी हुए और 4 बार ये हार गए। बाबर ने गंधार 1508, पेशावर 1519, दिल्ली 1526 पर अपना शासन किया, यानी कब्जा जमाया। बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में, खानवा की 1527 में, चंदेरी की 1527 में, घाघरा की 1529 में क्रमशः इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय अफगानों को परास्त किया। बाबर ने अपनी सेना में 1514 से 19 ईस्वी के दौरान तोप को शामिल किया था। बाबर ने तुर्की भाषा में तुज्क-ए-बाबरी आत्मकथा, जिसे बाबरनामा कहते हैं, रचना की, जिसकी फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण यूसुफजाइयों के खिलाफ 1519 में था। बाबर ने 1507 ईस्वी में अपने पूर्वजों द्वारा धारित उपाधि मिर्जा को छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की। कब? 1507 में। बाबर द्वारा सड़कों की माप हेतु गज-ए-बाबरी चलाई। इसको याद कर लेना, बाबरी से बाबर हो जाएगा, यानी कि बाबर ने चलाई थी। बाबर ने विस्फोटकों का प्रयोग, कुस्तुनतुनिया एवं बंदूक का प्रयोग करने की कला ईरानियों से सीखी। बाबर ने युद्ध की तुलगुमा, सेना को छुपा कर रखने की पद्धति उज्बेकों से सीखी। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। उसने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाबर ने तुर्की छंद शास्त्र पर एक निबंध की रचना की। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। आरंभ में आगरा के आराम बाग में एवं बाद में काबुल में उनकी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें दफनाया गया। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अपनी मृत्यु के समय हुमायूं को बाबर ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ये सीरीज मिस नहीं होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डालने वाला हूं, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सबसे पहले प्राप्त होगी।